कर पाया, तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई। उस दिन पिताजी को कुछ हो जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। पिताजी के बिना तो मैं एकदम जो शादी होती ना हमारे बड़ी कमाल की चीज होती। जब तक आप कुंवारे होते हैं, शादी नहीं होती तो आपको ऐसा लगता है कि बस यही तो लाइफ है। और जब एक लड़की आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बन के आती है, आपका सुबह से लेकर शाम तक ध्यान रखती है, आप जिम्मेदार बन जाते हो, टाइम से घर जाते हो, टाइम से ऑफिस जाते हो, और समझ आता है आपको कि लाइफ तो ये है। अब तक तो बस हमें भी ये अरे लाइफ तो उसके बाद शुरू होती है। कहने का मतलब ये है कि नो लाइफ विदाउट माइंड। वही जो लड़कियां होते हैं ना, हमारे ने बहुत सोच समझ के बनाया। अगर आपकी लाइफ में कोई लड़की है और वो आपकी दोस्त है और आपकी उससे शादी हो जाती है तो समझ लीजिए आपके तो लाइफ के बल्ले बल्ले। तो दोस्तों को भी यही सलाह देता हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है और तुम्हारी दोस्त है तो मौका हाथ से जाने उससे शादी कर। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपको दोस्ती में प्यार और प्यार में दोस्ती मिल जाए। बहुत कम किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है। लड़कियां कैसी होती है कैसी नहीं होती ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैं पहले से समझ चुका हूँ। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसकी कहानियों में। अमीता जी के काम के लिए एक साथ हुआ है, अगर काम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बेटर होगा। चुप रहो और मुझे रोड पर कॉन्सेंट्रेट करने दो। लो जी, आ गई आप लोगों की सारी मशीन। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस दफा में मशीन खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों खरीदनी? देखो खुद ही आगे सारी बिना खरीदे। सिमरन मुझे तो पक्का पता है, जब तक हम लौटाएंगे नहीं ना तो कोई मांगने भी नहीं आएगा। और हाँ, तब कह रहे थे कि जब आपका काम खत्म हो जाए तब ये मशीन आराम से दे देना हो। बड़े दिल वाले हैं हमारे पड़ोसी। चलो भी मशीनों को अंदर रखो, काम शुरू करते हैं। हाँ शाबाश। तुम्हारे पास से दूसरे का टाइम है। अगर इस वक्त में तुमने मेरा काम नहीं किया ना, कश्मीर की फोटो तुम्हारे घर ही नहीं बल्कि न्यूज पेपर तक पहुंचा दूंगी मैं। और साथ में ऐसी लव स्टोरी छपाऊंगी तुम और तुम्हारे घर पूरे अमृतसर में न्यूज छपाते फिरोगी। कुछ नहीं है। देखो अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑर्डर भी हमें मिल जाएगा और मीता जी की शादी वो भी बहुत अच्छे चलेगी, सब एकदम धूमधाम से। बस थोड़े से पेशेंस और हिम्मत की जरूरत है। और मुझे तो तुम्हें ये चीज समझाने की जरूरत भी नहीं, तुम हो इतनी स्ट्रॉन्ग। कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जब तुमने हम सबको हिम्मत और विश्वास दिलाया था कि राजवीर को कुछ नहीं है, राजवीर वापस आएगा। और राजवीर वापस आ गया। कोई कुछ भी कहे, इसमें राजवीर का इस पूरे परिवार से एक रिश्ता है जो दिल से जुड़ा हुआ है। उस दिन फंक्शन में जैसे की शादी में जैसे राजवीर ने तुम्हें बचाया गिरने से, और मैं तो ये भी मानती हूँ कि तुम्हें बचाने की कोशिश में राजवीर खुद अपने पैरों पे खड़ा हो अपने व्हीलचेयर को छोड़ दिया। मैं सोच रही हूँ ना, रोटियां बनाने में बहुत टाइम लगेगा।
जाके ना पिताजी के साथ तंदूरी रोटी बनाओ। मैं तुम्हें पता है राजवीर को ना तंदूरी रोटियाँ बहुत पसंद है। तुम अपने हाथ से रोटियाँ बनाओगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये काम कौन करेगा? काम ये सब काम तुम मुझे ही ना करेंगे। तुम जाओ और रोटियाँ बनाओ। फिर तुम्हें एक बात बताओ, बहुत राज की बात है। जो लड़की होती है ना, उनके दिल का रास्ता ना उनके पेट से उतने जाता है। जाओ और तंदूरी रोटियाँ बनाना सीखो। अरे कहीं भी ट्राई के करे जाओ। मैं इन 2 हफ्तों में इन्हें कैसे करीब लेकर आऊंगी बाबा जी? तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा